चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बागदा से सोमा ठाकुर को टिकट दिया गया है। नाटाबाड़ी से गिरिजा शंकर रॉय को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की ओर से अभी तक 3 सूचियां जारी की गई थी, लेकिन अब चौथी लिस्ट भी जारी हो चुकी है, जिसमें मुख्यतः कुछ सीटों के नाम सामने आए हैं। 13 उम्मीदवारों की फिलहाल ये सूची जारी की गई है, जिनमें से 2 नाम हम आपको बता दें कि बागदा से सोमा ठाकुर को टिकट दिया गया है और नाटाबाड़ी से गिरिजा शंकर रॉय को टिकट दिया गया है। तो ये 13 उम्मीदवारों की सूची इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। ये चौथी सूची है। बीजेपी की ओर से बंगाल चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है। सोच विचार मंथन के बाद में सीटों पर पूरे समीकरण और जातीय जाहिर तौर पर गणित बिठाने के बाद में ये फैसले लिए जा रहे हैं और ये चौथी सूची फिलहाल जारी की गई है, जिसमें 13 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं और बीजेपी की ओर से लगातार बंगाल चुनाव को लेकर कमर कस ली गई है। चुनाव प्रचार प्रसार की बात हो या फिर आप देख रहे हैं कि कैसे प्रत्याशियों के चयन की बात हो, उसे लेकर यहां लगातार गंभीरता के साथ में मंथन के बाद फैसले लिए जा रहे हैं। अक्षय राय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, बीजेपी की ओर से चौथी सूची जारी की गई है, क्या कुछ खास है इस सूची में? देखिए, बीजेपी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है और साफ तौर पर है कि पश्चिम बंगाल को लेकर के बीजेपी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। दूसरी लिस्ट में जो नाम घोषित किए गए थे उसमें से एक नाम पर बदलाव किया गया है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो सूची जारी की गई है 13 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, लेकिन मैनागुड़ी से जो अनुसूचित जाति की सीट है और उससे दारिम राय को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दूसरी सूची में बदलाव किया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आशुतोष वर्मा को सिताई से उम्मीदवार बनाया गया है। सोमा ठाकुर बीजेपी की बड़ी उम्मीदवार है, अनुसूचित जाति से आती है, बागदा से उनको टिकट दिया गया है। संतोष पाठक चौरंगी से चुनाव लड़ेंगे। बेसिकली ये संतोष पाठक के बारे में कहा जाए तो बिहार से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और इनको जिम्मेदारी मिली है। साथ ही साथ अरिजीत राय को बाराबनी विधानसभा से चुनाव मैदान में डाला गया है और चांदीपुर बहुत महत्वपूर्ण सीट रही है, टीएमसी की सीट रही है। वहां पर पीयूषकांत दास को उम्मीदवार बनाया गया है। ये माना जा रहा है कि दास को इसलिए टिकट दिया गया है ताकि वहां पर त्रिकोणीय फाइट में सीट को पाई जा सके और साफ तौर पर है कि वहां पर कांग्रेस भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और टीएमसी के साथ साथ बीजेपी ने अपनी फील्डिंग सेट कर दी है। 13 उम्मीदवारों की जो सूची जारी की गई है और कहा जा सकता है कि बीजेपी वहां पर फूक कर कदम रख रही है और बीजेपी बंगाल को हर हालत में फतह करना चाहती है, इसलिए लगातार वहां पर नेताओं के भ्रमण किए जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जल्दी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल, असम के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर फोकस बीजेपी ने बनाया है तो पश्चिम बंगाल पर माना जा रहा है कि लगभग 10 से 12 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और आसपास अमित शाह की इतनी ही रैलियां आयोजित की जाएंगी। कहा जा सकता है कि 13 उम्मीदवारों की जो सूची है बीजेपी ने जारी कर दी है और ये निश्चित रूप से कई जो सीटें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस सूची में थोड़ी सी देरी हुई है, क्योंकि कई नेताओं के नाम सामने आए थे। ये तय करना था कि किसको उम्मीदवार बनाया जाता है। फिलहाल 13 उम्मीदवारों बिल्कुल ठीक है अक्षय, जैसा आपने डिटेल जानकारी दी, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।